दोस्तों नमस्ते। अपनी क्लास चल रही है बीए पार्ट सेकंड, जिसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज तक अपन ने क्लास में देखा है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। मोहम्मद बिन तुगलक की कई योजनाएं थी। वह नई नई योजनाएं बनाने का इच्छुक था। एक योजना लागू नहीं होती थी। पूर्ण रूप से एक योजना के लागू नहीं होने से पहले ही वह दूसरी योजना बनाने लग जाता था। इस प्रकार उसने कई योजनाएं बनाई और लगभग उसकी सारी योजनाएं असफल रही। जैसे दोआब में कर वृद्धि की योजना, कृषि विभाग दीवान-ए कोही की स्थापना की योजना, राजधानी परिवर्तन की योजना और अगली योजना थी उसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस प्रकार से आज अपन देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वाली योजना, जो कि उसने 1329-30 ईस्वी सन में बनाई थी और उसको लागू करने की योजना भी उसने पूर्ण रूप से बना ली थी। इसमें अपन देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की अगली योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। यह एक महत्वपूर्ण योजना थी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की। इन दिनों दो प्रकार के सिक्के चलते थे, एक टंका एवं एक जीतल। टंका चांदी का सिक्का होता था और जीतल तांबे का सिक्का होता था। सुल्तान ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे के टंके जारी किए थे। इतिहासकार फरिश्ते के अनुसार कांसा का टंका जारी किया गया था। इसी में अगला देखते हैं अपन। उसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर ही माना गया था। इसका प्रचलन चांदी के टंके की भांति सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया गया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन एशिया में एकदम नया नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी चीन में कुबलाई खान ने 1290 से 94 ईस्वी सन के बीच तथा ईरान में गे खातू खान ने 1293 ईस्वी सन में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। दोस्तों आगे इसी में देखते हैं अपन। कुबलाई खां की कागज़ की मुद्रा का प्रचलन पूर्ण रूप से सफल रहा था, लेकिन गे खातू का प्रयोग पूर्ण रूप से असफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया था, इसमें अपन देखते हैं। क्योंकि विदेशों पर विजय प्राप्त करने की सुल्तान की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। असीमित उसकी उदारता एवं दानशीलता के कारण खजाना पूर्ण रूप से खाली हो चुका था। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चालू करने की योजना बनानी पड़ी। आगे इसी में देखते हैं। इतिहासकार नेल्सन राइट के अनुसार यह माना गया है कि सुल्तान के पास चांदी की कमी के कारण सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग उसने जारी किया था। इतिहासकार राइट का भी ये कहना है कि इस समय समस्त विश्व में चांदी की पूर्ण रूप से कमी हो चुकी थी। अब सिक्के ढालने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी उपलब्ध नहीं हो रही थी। इसी कारण सुल्तान को चांदी की जगह तांबे के सिक्के जारी करने की योजना बनानी पड़ी। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही उतावला शासक माना जाता था और उसके उतावलेपन के कारण ही उसकी सारी योजनाएं असफल रही थी। लगभग सारी योजनाएं पूर्ण रूप से असफल रही, क्योंकि सुल्तान की यह इच्छा रहती थी कि वह नई नई योजनाएं बनाए और उनको लागू करे, लेकिन नई नई योजना बनाने से पहले पूर्ण रूप से वो प्लानिंग नहीं बना पाता था और एक योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती थी, उससे पहले ही दूसरी योजना बना ली जाती थी। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का दूसरा शासक था, और उसने कई योजनाएं बनाई, जिसमें दोआब में कर वृद्धि नामक योजना, दीवान-ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना,
राजधानी परिवर्तन की योजना एवं सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना। अपन ने जितनी भी योजना देखी वो पूर्ण रूप से असफल रही और उनकी असफलता के कारण क्या थे वो भी अपन ने विस्तृत रूप में देखे हैं। दोस्तों, अगली क्लास में अपन कल देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना क्यों असफल रही थी, उसके क्या कारण रहे थे। धन्यवाद।